नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। जिले भर में आज बसंत पंचमी पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज इस मौके पर पर्व को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में शुभदा संस्था द्वारा मनाया गया, जिसमें विशेष बच्चों द्वारा अपने अपने माता पिता का पूजन किया गया। इसके अलावा श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का पूजन कर उनका सम्मान भी किया गया। कोटड़ा स्थित शुभदा संस्था द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभदा संस्था द्वारा विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य किया जाता है। संस्था द्वारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है और उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी, भारती श्रीवास्तव, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, प्रतिमा पार्षद और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विशेष बच्चों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है, इसलिए हम सबको आगे बढ़कर इन विशेष बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी सेवा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम के दौरान विशेष बच्चों द्वारा अपने माता पिता का पूजन किया गया। इसके अलावा ऑल सेंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा श्री अमरापुर सेवाघर के वृद्धाश्रम के समस्त आवासियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर समस्त बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस मौके पर HR हेड रेशम भागचंदानी ने कहा कि मैं उन विशेष बच्चों के माता पिताओं से अपील भी करती हूं कि वे अपने बच्चों को छुपा कर नहीं रखें और उन्हें शुभदा संस्था से जोड़ें, ताकि उन बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना मातृ पितृ पूजन दिवस है सर। शुभदा में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। जैसे कि संस्था 2005 से चल रही है और अपनी फाउंडर मैम है साधना मैम, उन्होंने ही इसकी स्टार्ट की थी। ऐसा होता है कि जैसे बच्चे एक डिसकनेक्टेड ना फील करें सोसाइटी से, तो हम लोगों ने ऐसे इंक्लूजन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। जैसे हम लोग स्पेशल दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, और जैसे ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है आज के दिन, तो वैलेंटाइन डे ना मना के हम लोग मातृ पितृ दिवस जो 17 साल से चलता आ रहा है ये दिवस मना रहे हैं लोग। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी क्योंकि उनके पेरेंट्स भी एक स्पेशल फीलिंग दिलाने के लिए उनको कि भाई हाँ वो एक स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो उनको ये फील करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि ये बच्चे अपने माता पिता की पूजा करें। और इसी के साथ साथ हम कुछ बुजुर्गों को बुलाते हैं अमरापुरा सेवा समिति से, अम्बे सेवा समिति से, कि ताकि इन लोगों को भी डिसकनेक्टेड फील नहीं किया जाए, ये लोग भी सोसाइटी से कनेक्टेड रहें। और जैसे कि ये अपने बच्चों से जुदा हो चुके हैं, तो हमारे ही बच्चे इन लोगों की सेवा करें। और सर ऐसे ही दूसरे स्कूल्स भी आते हैं, इनमें इनवाइट होते हैं ताकि कोई इंक्लूजन प्रोग्राम हो जिसमें हम लोग डांस और सिंगिंग वगैरह प्रोग्राम्स रखते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को हमेशा बनाते हैं। आज कौन सी दूसरी स्कूल के बच्चे आए थे? सर अभी हमारे साथ ऑल सेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जो अभी डांस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, अपना कुछ परफॉर्मेंस लेके आए हैं, तो हम लोग उनका एक परफॉर्मेंस देंगे। बच्चों के द्वारा आज क्या किया गया, कौन कौन से किस का मातृ पितृ पूजन किया गया है? सर अभी बच्चों के द्वारा, हमारे स्पेशल बच्चों के द्वारा और ऑल सेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा अभी बुजुर्गों का सेवा की गई, अब उनका पूजा किया गया। और उसके अलावा हमारे जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी भी बच्चों ने ही पूजा की है। सर इसमें हम लोग जो भी बच्चों के हमारे पास आते हैं सर, एक अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उसमें हम बच्चों को अपने एडमिशन करवाते हैं, एडमिट होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स जो अपने कैपेबल नहीं हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए हम लोग कुछ स्पॉन्सर्स सर्च करते हैं जो लोग इन बच्चों को डोनेट करें या इस NGO को डोनेट करें उन बच्चों की सेवा के लिए। सर आपका परिचय? सर मैं रेशम भागचंदानी एज अ CSR हेड एंड HR हेड है। उस समय से लेकर और आज तक का जो संघर्ष रहा है, और उसके बाद इन बच्चों को नियमित रूप से ध्यान रखना, और वो जो स्कूल थी जहाँ पे जगह कम पड़ती थी, उस जगह को से बाहर निकालकर इन बच्चों को ऐसे वातावरण में लाकर बिठाना जहाँ पर उन बच्चों का विकास जल्दी हो सके। वो तो स्वयं तो बधाई के पात्र है ही हैं, साथ साथ स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल के सभी टीचर और विशेष स्कूल से भाभी जो है, जो इस पूरे स्कूल को प्रॉपर तरीके से चला रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मातृ पितृ दिवस के रूप में आज ये हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। मुझे इस चीज की खुशी भी है कि मैं स्वामी शिवदानंद जी का शिष्य हूँ, और स्वामी जी हमेशा कहा करते थे
कि बूढ़ा, बच्चा और बीमार, बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर के याद। करे भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोग परलोक में सुख अपार। बच्चों की सेवा आप कर रहे हैं और आज आपने जो दिन चुना उस दिन आपने इनके माता पिता को तो बुलाया, उन वृद्धजनों को भी बुलाया जो श्री अमरापुर सेवाघर के अंदर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी गुड़ियाएं हैं, बेटियां हैं जो शादी करके बाहर चली गई हैं, परंतु आज उनको आश्रम में यहाँ पर रहना पड़ रहा है, उनकी भी आपने आज पूजन करने का जो विचार रखा निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है और उसका संचालन मुझे मिला है। तो अमोला खानचंदानी साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे व्यक्ति का साथ में हमको काम करने का मौका मिला और हम आज ये काम कर पा रहे हैं। और वहाँ पर शंकर बदलानी जी जो कार्य देख रहे हैं वो अपने आप में अनूठा कार्य, सुबह से लेकर रात तक सेवाएं दे रहे हैं। मेरे को आज मेरी इतनी बड़ी हाइट और इतना बड़ा ऊंचाइयों पे पहुंचने के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वो सीताराम जी गोयल साहब का है। सीताराम जी गोयल साहब यदि मुझे स्वामी कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी यदि नहीं देते तो शायद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था और आपका आशीर्वाद और विशेष प्रेम रहा जिसकी वजह से आज ये ऊंचाइयां और यश पा पाए। आदमी अपने हिसाब से काम करता है, पृथ्वी घूम रही है, कोई किसी तरीके का शक नहीं है कि कोई व्यक्ति से दुनिया घूमती है, परंतु कहीं ना कहीं किसी का आशीर्वाद रहता है। तो आपका आशीर्वाद है, भारती दीदी हम लोगों का सारा सहयोग करती है। आज कलकत्ता से भी हम लोगों के बीच में भाई साहब आए हैं और भैया तो खुद कलकत्ता से, इनके परिवार पुराना कलकत्ता का है, तो ये सारा एक जुड़ाव जुड़ता है, एक परिवार के रूप में जुड़ता है। और हम आज पूजन कर अपने आप को भाग्यशाली माने कि हम उस भारत माता की कोख पे रहते हैं, हम उसकी उस भूमि पे रहते हैं जिसमें इस तरीके का दिवस मनाने का मौका मिलता है। हम लोग आज पूजन करें और पूजन कर एक विषय हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर आवश्यकता है वहां पर डोनेशन अवश्य दें। डोनेशन कहाँ जा रहा है इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। यदि डोनेशन प्रॉपर हैंड्स में जा रहा है, प्रॉपर जगह पे जा रहा है तो उस जगह पे डोनेशन करना चाहिए। और सुविधा की टीम को हमेशा मैं मानूंगा कि पॉजिटिव लोगों से जुड़कर और अच्छा पैसा लाकर उन जगहों पर लगा रहे हैं, ऐसे स्थान पर लगा रहे हैं जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। और ये बहुत आपका बहुत शुक्रिया है। आप लोग, मैम भी अभी नहीं जुड़ी हैं और रामनाम की परिक्रमा के अंदर ही आप जब इन बच्चों को लेकर आए थे तो इन बच्चों के अंदर जो उत्साह था वो भी देखने योग्य था। अभी रामनाम की परिक्रमा हुई थी, उस बच्चों को लेकर टीचर्स वगैरह वहाँ पर आए थे और भाभी साहब भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हो। और मैं परमपिता परमेश्वर से इनके ठीक होने की और अच्छी भविष्य की कामना करता हूँ। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ सुविधा में मैं पहले भी मुझे पूर्व में भैया ने बुलाया था, मुझे वास्तव में यहाँ का निःशुल्क इतना अच्छा लगता है कि ये जो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले या पैसे वाले बहुत खुश होते हैं, कुछ नसीब होते हैं। मैं कहती हूँ जो इनकी सेवा करता है, जो इनको अपने घरों में रखता है, सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो होता है जो इनकी सेवा करता है। ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं चल रहा दुनिया में कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इसका मतलब वो भगवान में लीन रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर भगवान विराजते हैं तो इनकी आत्मा में विराजते हैं। इनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। आज वृद्ध आश्रम में लोग बाग अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसे माता पिता को जो छोड़ के जाते हैं और अपने आप को विदेशों में रहकर और अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे औलाद धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद आज पवित्र पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की। लखावत को उनके पुश्तैनी पुरोहित ने पूजा अर्चना करवाई। लखावत ने पास ही स्थित करणी माता मंदिर के दर्शन भी किए। धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद आज पवित्र पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की। लखावत को उनके पुश्तैनी पुरोहित रमेश धर्मावत, दीपक धर्मावत ने पूजा अर्चना करवाई। लखावत ने पास ही स्थित करणी माता मंदिर के दर्शन भी किए। भाजपा नेता वेद प्रकाश पाराशर के नेतृत्व में लखावत का स्वागत किया गया। ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहित संघ की ओर से विमल बादल, हरिगोपाल चुंडावत, गोविंद पाराशर, रेशु पाराशर, संजय पाराशर, अंकित पाराशर ने लखावत का स्वागत कर पुष्कराज की तस्वीर भेंट की। लखावत ने पुरोहितों से तीर्थनगरी के गौरवशाली को ध्यान में रखते हुए किस तरह सर्वांगीण विकास किया जाए इसे लेकर चर्चा की।
उन्होंने पुरोहितों से सुझाव भी मांगे। लखावत ने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा और पुष्कराज महाराज के आशीर्वाद से जो तीसरी बार उन्हें जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए वे भगवान के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरोहरों को संरक्षित कर उनका विकास करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। सप्तक एवं गुजराती महामंडल ट्रस्ट अजमेर द्वारा आज वसंत उत्सव भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन गुजराती स्कूल में किया गया। इस मौके पर देश की जानी मानी शास्त्रीय संगीतज्ञ अनुजा वालुंजकर और चेतना खले ने संगीत के सुर छेड़े तो संगीत रसिक भाव विभोर हो गए। इससे पहले नृत्य धारा और गुजराती स्कूल के विद्यार्थियों ने शारदे वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सप्तक संस्था की ओर से कला और संस्कृति के 5 साधकों का सम्मान भी किया गया। देश की जानी मानी शास्त्रीय संगीतज्ञ अनुजा वालुंजकर और चेतना खले ने जब शास्त्रीय संगीत के सुर छेड़े तो संगीत रसिक भाव विभोर हो गए। मौका था सप्तक और गुजराती महामंडल ट्रस्ट की ओर से गुजराती स्कूल में आयोजित वसंत उत्सव और भारत माता पूजन समारोह का। अनुजा और चेतना ने शास्त्रीय गायन की शुरुआत राग अहिर भैरव में 16 मात्रा में आज तो आनंद भयो से की। इसके बाद अगली प्रस्तुति में उन्होंने राग अहिर भैरव में 12 मात्रा में गुरु चरणम में ध्यान लगे पेश कर गुरु की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद हनुमान लला और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन पेश कर भक्ति रस की सरिता भाई। इसके बाद उन्होंने कानड़ा राधा पंडरी अभंग पेश किया। समारोह का समापन राग भैरवी में भवानी दयानिधि भवानी से किया गया। इस दौरान भजनों पर दोनों शास्त्रीय संगीतज्ञों ने से साथ गुजराती स्कूल के बच्चों ने भी सुर से सुर मिलाए। उनके साथ तबले पर राजेंद्र डांगी और हारमोनियम पर नरेंद्र जैन ने संगीत की प्रस्तुति दी। इससे पहले नृत्य धारा और गुजराती स्कूल के विद्यार्थियों ने शारदे वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति दी। सप्तक के मार्गदर्शक सुनील दत्त जैन ने समारोह की प्रस्तावना पेश की। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार और आर्थिक मामलों में जानकार वेद माथुर रहे। समारोह में सप्तक के मार्गदर्शक सुनील दत्त जैन, डॉक्टर अमित चंद अग्रवाल, अध्यक्ष गोप मिरानी, महासचिव वनिता जैमन, मनोज डबराल, नीरज जैमन, राजीव सक्सेना, ललित चतुर्वेदी, कमल प्रकाश किशनानी, पुष्पेंद्र गुप्ता, ललित कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमावत, भारतेश मंगल, गुजराती महामंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष चंद्रकांत पटेल, गुजराती स्कूल के अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सप्तक संस्था पिछले 23 वर्षों से सांस्कृतिक कार्य करती आ रही है। इस बार सप्तक संस्था गुजराती महामंडल ट्रस्ट के साथ मिलकर बसंत उत्सव भारत माता का पूजन का कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने 5 लोगों को सम्मानित करा है। इसमें एक जगत पिता ब्रह्मा सम्मान है, भगवान नटराज सम्मान है, माँ शारदे सम्मान है, माँ भारती सम्मान है, महाबली बजरंगी सम्मान है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार माँ भारती सम्मान हमारे अजमेर के माणिकचंद महेश्वरी, जिनकी पुत्र ने अपनी बलिदान हुए थे अयोध्या के अंदर, उनको दिया गया है। 2 कलाकार बॉम्बे से आई हुई हैं, उन्हें हमने भगवान नटराज सम्मान दिया है, माँ शारदे सम्मान दिया है। जगत पिता ब्रह्मा सम्मान स्वर्गीय पूर्ण सिंह जी माथुर कला की संसद के उनके पुत्र वो नहीं रहे, उनके पुत्रों को दिया गया है। महाबली बजरंगी सम्मान राजेंद्र डांगी जी है, मशहूर तबला वादक है, जो आए हुए उनको दिया गया है। क्यों कहते सम्मान ये आज के दिन? देखिए, बसंत उत्सव एक ऐसा दिन है जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, भारत माता की पूजा की जाती है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा मंदिर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ पुष्कर मनीष बड़गुजर, सीआई राकेश यादव ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अगवानी की। पुलिस की ओर से राज्यपाल के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा मंदिर पर पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा उनकी अगवानी की गई। पुलिस की ओर से राज्यपाल के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ब्रह्मा मंदिर की आरती उतारी। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने ब्रह्मा मंदिर की जानकारी देते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की। इस दौरान पुजारी जुगल वशिष्ठ, वैभव वशिष्ठ भी मौजूद रहे। मंदिर अस्थायी प्रबंध समिति की ओर से इस मौके पर जगत पिता ब्रह्मा जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया था। इसके बाद राज्यपाल का काफिला ब्रह्म घाट पर पहुंचा। यहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मणों की ओर से स्वस्ति वाचन से राज्यपाल की अगवानी की गई।
ये जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। यहाँ पे बसंत पंचमी के अवसर पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से फूल मंगवाकर और सजावट की गई है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। और हमारी जो अस्थायी प्रबंध समिति है, श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये सजावट की गई है। और आज झारखंड से राज्यपाल महोदय का भी विजिट था, तो इस पर्पज़ से भी यहाँ सजावट की गई है। बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का त्यौहार है ये, और सरस्वती पूजन सभी जगह होता है, तो इसीलिए माता सरस्वती को याद करते हुए यहाँ ब्रह्मा जी के विशेष श्रृंगार। हजरत बाबा बादाम साहेब का उर्स उनके शिष्यों और भक्तों द्वारा दरगाह बाबा बादाम शाह शाही सोमलपुर में श्रद्धा, शालीनता और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के आसपास के ग्रामीण अंचल से और मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा से आए जायरीनों ने चादर पेश की। हजरत बाबा बादाम शाह साहिब उवैसिया का उर्स उनके शिष्यों और भक्तों द्वारा दरगाह बाबा बादाम शाह शाही सोमलपुर में श्रद्धा, शालीनता और उमंग के साथ मनाया गया। उर्स में अजमेर शहर व आसपास के ग्रामीण अंचल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा से जायरीनों की बड़ी संख्या मौजूद रही। उर्स सौहार्दता और सद्भाव का एक अनूठा संगम रहा। जायरीनों द्वारा चादर, फूल पेश किए गए। उसके बाद मजार शरीफ को गुलाब जल, केवड़ा जल से गुसल कराया गया, चंदन केसर लगाया गया, इत्र फूल पेश कर कलेवा पेश किया गया। दोपहर 2 बजे से सायंकाल 4 बजे तक महिलाएं भजन व बधावे गाती हुई नजर आई। वाद संगीत की प्रस्तुति देकर कलाकार हुजूर से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आज सायंकाल 6 बजे से चादर महोत्सव होगा, जिसमें ग्राम शाहीवासी चादर लेकर आएंगे। भक्त समिति गोटा सलमा सितारों के कार्य की हुई मखमली चादर एवं जिनकी मन्नत पूरी है, वे जायरीन शुक्राना अदा करते हुए चादर पेश करेंगे। चादर का जुलूस ढोलों के साथ निकला। उसके पश्चात 7 बजे संगीतमय गुरु वंदना एवं भगवान शिव की आरती का संगम होगा। सभी जायरीनों को जय बाबा की। आज हम यहाँ हुजूर बाबा हज़रत बाबा बादाम शाह का 60वां सालाना उर्स मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का सिलसिला जो है वो कलंदरी सिलसिला है, उवैस करनी साहब के उससे है। तो उवैसी सिलसिला से आप है ना यहाँ पे एक बहुत बुलंद फ़कीर हुए हैं, जिन्होंने अजमेर में आके अपनी तपस्या करी और फ़कीरी के अंदर अपनी बादशाहत कायम करी। यहाँ की यदि मैं खासियत बोलूँ तो ये हमारे ना हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम जागृत मज़ार मिलेंगी। जागृत मज़ार को जब हम बोलते हैं तो जहाँ पे मज़ार खुद अपने आप में फैज़ दिखाती है, जहाँ पे अपने आप में चमत्कार दिखाती है, किसी बीच के अंदर किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मज़ार है वो इसी तरह का है। आज के दौर के अंदर जब हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स या इस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर एक साथ इस उर्स को मनाते हैं। यहाँ पे एक तरफ हमारे बाबा हुजूर की मज़ार है और सामने की साइड में ही इसी के साथ में बाबा हुजूर के खुद के द्वारा स्थापित गया शिवलिंग भी है। तो सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत अच्छा आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। रही बात कि हम गुस्ल यहाँ पे किस तरह से होती है, तो सुबह सुबह जो हुआ था बाबा हुजूर का गुस्ल हुआ है। गुस्ल के बाद में कुरान खानी हुई है। कुरान खानी होने के बाद में दिन भर भजन कीर्तन चले हैं और शाम को चादर पेश होगी। हुजूर की चादर के अंदर जो कव्वाल होंगे वो अपने कलाम पेश करेंगे। रात को चादर के बाद में भंडारा होगा, जहाँ पे सभी ज़ायरीनों के लिए है ना भोजन की व्यवस्था है। ये भंडारा पूरे गाँव वालों के लिए भी है ना ओपन है, जहाँ पे करीब 2,500 से 3,000 लोग अपना है ना भोजन करेंगे। उसके बाद में कव्वाली स्टार्ट होंगी। कव्वाली के अंदर जो अलग अलग कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे, जिसमें तगन भाई अजमेर से हैं, कुछ काला ना बाहर से भी हैं। ये होने के बाद में सुबह की साइड में हमारा रंग और सलाम होगा। रंग और सलाम होने के बाद में उसका समापन कुल के छींटे के साथ में होगा और ये उर्स संपन्न होगा। कहाँ पे आए हैं यहाँ पे जो लोग? यदि यहाँ पे देखिए पिछले 3 दिन से ये सिलसिला रोज चला जा रहा है कि ये, और आज हम इसको मेन रूप से मना रहे हैं। यदि हम देखेंगे अजमेर और अजमेर के आसपास के लोग तो हैं यहाँ पे दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं। यहाँ के मानने वाले हैं वो बाहर आउटसाइड यूरोप में भी हैं, जो खुद यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कई बार होता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू है ना यहाँ पे वो धोख देते हैं। यदि यहाँ पे और बोलें कि आने वाले कहाँ से हैं, अजमेर के अलावा मैं बोलूँगा मैं खुद पंजाब से आया हूँ, ठीक है, और कुछ गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, कुछ राजस्थान के तो हैं ही हैं, जयपुर से हैं, बांदीपुर साइड से हैं, तो ऑल ओवर राजस्थान से। अजमेर के जनाना रोड श्री वाटिका के नजदीक प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि LR एक्ट 120B की धारा के अंतर्गत SC/ST की जमीन पर वर्षों से कब्जा किया हुआ था, जिस पर न्यायालय के आदेश के बाद कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही में
बाधा डालने पर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अजमेर के जनाना रोड श्री वाटिका के नजदीक प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि LR एक्ट 120B के धारा के अंतर्गत SC/ST की जमीन पर वर्षों से कब्जा किया हुआ था, जिस पर न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। ये LR एक्ट की धारा 183B के तहत SC/ST की ज़मीन पर अदर कास्ट का कब्जा था, जिसका निर्णय तहसीलदार कोर्ट ने 2011 में किया था, लेकिन उसकी पालना पुलिस जाब्ते के अभाव में अब तक नहीं हो पा रही थी। अभी जो है ये लोग माननीय हाईकोर्ट गए, वहाँ से माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया SP साहब को कि आप जो है पर्याप्त पुलिस जाब्ता दे के और 2/6/2011 का जो तहसीलदार कोर्ट का जो निर्णय है उसकी पालना करवाई जाए। इसी के जो क्रम में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने आज ये अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है यहाँ चला रखा है। ये देखिए, इसमें जनाना हॉस्पिटल के पास में ये ज़मीन है जिस पे हाईकोर्ट का ऑर्डर था तहसीलदार के नाम के इस अतिक्रमण को हटाया जाए और हमारे SP साहब के नाम था कि इमदाद दी जाए। तहसीलदार साहब और प्रशासन की रिक्वेस्ट पे हमने इमदाद दी थी और आज हमने सारे CO साहिबान, SHO साहिबान और जाब्ते के साथ यहाँ आए हैं उनकी इमदाद देने के लिए। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के संबंध में आमजन को जागरूक कर संदेश पहुंचाने के मद्देनजर आज सेशन कोर्ट से मोबाइल वैन न्यायाधीश संगीता शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह वैन राष्ट्रीय लोक अदालत के संदेश को लेकर अजमेर शहर के अलावा पंचायत समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, जहां पर आमजन को विधिक सेवा की जानकारी भी दी जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के संबंध में आमजन को जागरूक कर संदेश पहुंचाने के मद्देनजर आज सेशन कोर्ट से मोबाइल वैन न्यायाधीश संगीता शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। इस संबंध में अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये वैन राष्ट्रीय लोक अदालत के संदेश को लेकर अजमेर शहर के अलावा पंचायत समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, जहां पर आमजन को विधिक सेवा की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि लोग विधिक सेवा की जानकारी प्राप्त कर राष्ट्रीय लोक अदालत में संपर्क कर सकें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो मोबाइल वैन से सचल विधिक सेवा केंद्र व लोक अदालत के संबंध में जो मोबाइल वैन आज यहाँ से रवाना की गई है, ये राष्ट्रीय लोक अदालत के संदेश को लेकर अजमेर शहर में और अजमेर पंचायत समिति में, ग्रामीण पंचायत समिति के विभिन्न गाँवों में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए रवाना की गई है। आज का जो कार्यक्रम है वो अधिवक्ता दलजीत सिंह जी जो पैनल लॉयर हैं उनके सानिध्य में पम्पलेट वितरित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी बताया जाएगा। आज ये कोर्ट परिसर से रवाना हुई है। बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, सावित्री चौराया, आनासागर चौपाटी, वैशाली नगर, दैनिक भास्कर कार्यालय, लोहागल, आनासागर के पीछे रोड होते हुए दरगाह क्षेत्र व जवाहरलाल नेहरू अस्पताल आदि के क्षेत्रों में आज विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगी। आज माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमती संगीता शर्मा जी ने हरी झंडी देकर इसको रवाना किया है। उनके साथ हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी शर्मा भी मौजूद थी और विभिन्न न्यायिक अधिकारी। आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि हमारे द्वारा यहाँ बोली गई बात को आप विशेष तौर से कहीं ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसारित कर सकते हैं, इसलिए सचल जो मोबाइल वैन है। शहर में हो रहे आए दिन चोरी के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट टीम गठित कर चोरी में लिप्त रहने वाले चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज कोतवाली थाना पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व भैंसा कॉम्प्लेक्स में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस शातिर से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। शहर में हो रही आए दिन चोरी के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में स्पेशल टीम का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत कोतवाली थाना पुलिस ने भैंसा कॉम्प्लेक्स में चोरी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर द्वारा कुछ दिनों पूर्व भैंसा कॉम्प्लेक्स से LED और अन्य महंगे सामान चुराए गए थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चोर RN तोमर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उस पर 19 मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस चोर से अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ कर रही है। जैसा कि आपने देखा था, आपने पेपर्स में भी देखा और आपको नॉलेज में भी आया था कि भैंसा कॉम्प्लेक्स से ये 10 और 11 की रात को, इसी रात को फरवरी को एक चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सामान LED वगैरह काफ़ी लोग गए थे, जिसमें हमारी जो स्पेशल टीम है, भगवान सिंह जी हमारे ASI हैं यहाँ के इंचार्ज और सुरेश जी कांस्टेबल हैं और वीरेंद्र जी इंचार्ज साहब हैं, इन्होंने हमारे SP साहब चुनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए थे इस बाबत
कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से खोला जाना चाहिए, क्योंकि वारदातें बहुत गंभीरतम रूप देती जा रही है। तो हमारी इन तीनों की टीम ने दिन और रात 10 तारीख के बाद से ये कभी नहीं सोए और इन्होंने फुटेज, कॉल डिटेल्स और सबका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके एक बहुत ही बड़े मुलजिम को, आर्यन तोमर है, ये यूपी बागपत का रहने वाला है, बरोथ थाना है वहाँ का रहने वाला है, और अभी जस्ट हमने इसको ICJS पोर्टल पे देखा है तो इसके खिलाफ 19 मुकदमे नकबजनी और चोरी के हैं। तो मतलब अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर बदमाश किस्म का है। यहाँ किसी वकील साहब के यहाँ किराए का मकान लेके रहता था। तो हमारे एस साहब श्री चूनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए और उसके बाद में हमने कार्रवाई की और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि माल भी बरामद किया। सर क्या मानते हैं कि यहाँ हो रही है, लेकिन हम इनको खोलने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने पिछली महीने देखा कि 25 लाख की जो सागर ज्वेलर्स की चोरी हुई थी वो भी हमारी इस कोतवाली एरिया में हुई थी, उसमें भी माल और मुलजिम हमने सब बरामद किए थे। और संभवतः आपने रात को देखा होगा कि रात को हमारे SP साहब और समस्त जाब्ते, एडिशनल SP साहब और सब मुलाजिम रात भर गश्त पे थे। इवन आज रात को तो हमारे IG साहब भी उसमें गश्त करने वाले हैं। वारदातें होती है लेकिन हम वारदातों को खोल भी रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से खोल रहे हैं। जैसे सागर ज्वेलर्स का आपने देखा कि न केवल 25 लाख की चोरी हुई बल्कि उसका 100% माल रिकवरी, पुलिस में रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, पूरी की पूरी रिकवरी की और हमारी इस टीम ने ये वारदात भी खोली है और बरामद किया है। सर क्यों करता है ये वारदातें? इसको प्राइमरी पैसी पूछताछ हुई है जिसमें इस तरह की भी कोई बात नहीं आई है कि ये कोई नौसा या शौक करता है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड देखा है तो बड़ा गंभीर किस्म का अपराधी है और अभी पकड़ा है और माल बरामद किया है तो इंट्रोगेशन जारी है। इंट्रोगेशन से जैसी भी अकेला ही करता है, कोई इसका और भी टीम? अभी प्राथमिक जांच में अकेले का ही आया है, बाकी आइंदा पूछताछ जारी है। अभी 19 मुकदमों इसमें अलग तरह के हैं, सभी तरह के मुकदमे हैं। एक मिनट निकालना, चोरी भी, कब्जनी भी है और इसी नेचर के आराम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।